पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। प्रिय साथियों, सादर नमस्कार, प्रणाम। आज निश्चित ही माता दुर्गा, माँ कात्यायनी का आज दिन है और इस नव दुर्गा में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के परम सेवक, कलयुग के सबसे बड़े देव हनुमंत जी का दिन है आज। और यह शुभ घड़ी, आज के दिन हम सभी शिक्षा मित्र साथियों के जीवन में उजाला लाए, हम सबका भविष्य सुरक्षित और संरक्षित हो, इसी आशा विश्वास अपने सभी 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों का आशीर्वाद और दुआएं लेकर निकल पड़ा हूं। आप सबके मान सम्मान की रक्षा के लिए, आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए माँ दुर्गे आशीर्वाद दें, प्रभु श्री राम कल्याण करें और परम पूज्य हनुमान जी महाराज हम सबको ताकत और बल प्रदान करें कि आज होने वाली बैठक में हम अपने सभी साथियों की समस्याओं का समाधान कराने में सक्षम हो सकें। साथियों, आज 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को 2:30 पर माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी के सरकारी कार्यालय में समस्त सम्मानित अधिकारियों की मौजूदगी में जो बैठक आहूत की गई है, उसमें हमारे बहुत सारे विद्वान साथी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबको ताकत दें और हम लोग उस बैठक में अपनी बात को मजबूती से रख सकें और अपने साथियों की समस्याओं का समाधान कराने में सक्षम हो सकें। कल से बहुत से फ़ोन और मैसेज पर आशीर्वाद आपका प्राप्त हो रहा है और उन आशीर्वाद की ताकत की वजह से ही आज यह शुभ दिन आया है और उम्मीद करते हैं कि आज की बैठक सकुशल संपन्न होगी और एक अच्छा निर्णय हम लोगों के लिए लिया जाएगा। इस निर्णय के बाद एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी होगी, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी के साथ साथ उच्च अधिकारी भी रहेंगे और फाइनल डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेगा। साथियों, आप सभी लोग अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हम लोगों के भविष्य के लिए जो भी निर्धारण हो वह अच्छे से अच्छा हो। हम लोगों की मांग पत्र में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए शामिल करने के लिए कहा था, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों के निर्णय के अनुसार वह सभी सारे बिंदु लिए गए हैं जिन पर आप सभी लोग सलाह दे रहे थे। मैंने आपसे बार बार कहा अपनी पोस्ट के माध्यम से या धरने में अपने उद्बोधन के दौरान कि साथियों, यह संगठन का अंतिम धरना है, इसके बाद संगठन आपको धरने के लिए नहीं बुलाएगा, अगर बुलाएगा तो सम्मेलन और स्वागत के लिए। माँ दुर्गे ने हमारी बात को सत्य किया, माँ सरस्वती जी का आवास रहा कि अब शायद हमको इन सब चीज़ों के लिए धरना ना देना पड़े और उसके लिए एक अच्छी खुशखबरी माननीय मंत्री जी के माध्यम से, शासन के माध्यम से, हमारे साथ में MLC महोदय लोगों के अथक प्रयास से आज वह शुभ दिन आया है कि आज लिखा पढ़ी में शासन ने हमको बैठक में बुलाया है। माँ दुर्गे की नवरात्रि में हम लोगों का जीवन खुशहाल हो, एक अच्छा निर्णय हो, माँ सरस्वती का आवास सबके कंठ में, सबकी वाणी में आज की बैठक में रहे। रही बात मांग पत्र की, तो मैं आप सबको बता दूं कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सबके सहमति से मांग पत्र में हम लोगों ने नियमितीकरण की बात को सर्वप्रथम रखा है कि हम सभी का अन्य राज्यों की भांति नियमितीकरण किया जाए और एक अच्छा वेतनमान, प्रशिक्षित वेतनमान का उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को दिया जाए। दूसरी बात, जब तक स्थायीकरण या नियमितीकरण की व्यवस्था नहीं बन रही है, तब तक अन्य राज्यों की भांति हमको चाहे तो समान कार्य समान वेतन, चाहे तो प्रशिक्षित वेतनमान, चाहे तो अन्य राज्यों की भांति हमको अगर मानदेय पे ही फिक्स कर दें तो अन्य राज्यों की भांति दें, 1000-2000 रुपए
की बढ़ोतरी ना हो तो इतनी बढ़ोतरी हो कि हमारा जीवन सुखमय हो, बचा खुचा जीवन, हमारा भविष्य सही रहे। जो टीटी पास, सीटेट पास की बात बार बार आती है, हमने हमेशा अपने पत्र में लिख करके दिया है कि उचित छूट दे करके इनका भी समायोजन किया जाए, और जो लोग हमारे टीटी और सीटेट पास नहीं हैं उनको मौका दिया जाए। जैसे व्यवस्था बन रही थी, टेट और सीटेट मुख्य हैं। चौथी मांग, हमारे जो शिक्षा मित्र साथी काल के गाल में समा जा रहे हैं असमय, और जो रिटायर हो जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था सरकार करे, यह मांग भी हमारे लिए हमारे मांग पत्र में है। और हमारे शिक्षा मित्र साथियों का हर साल महंगाई के अनुरूप इंक्रीमेंट हो, यह मांग भी आपके मांग पत्र में शामिल है। और हमारे शिक्षा मित्र साथियों का जो साल से बढ़ाकर 62 साल करे, और यह भी हमारे मांग पत्र में है। जो हमें 11 महीने का मानदेय मिलता है, उस मानदेय को बढ़ाकर 12 महीने किया जाए, और 62 साल तक सेवानिवृत्ति का अवसर शिक्षा मित्रों को दिया जाए। क्योंकि हमने अपने 24 साल 25 साल इस सरकार के वित्त शिक्षा विभाग को दिए हैं, और हमारी जो रिटायरमेंट की सीमा है वह 62 साल की जाए, और 12 महीने का मानदेय वेतनमान जो भी फिक्स हो किया जाए। एक और मांग हम लोगों की है कि अब सभी शिक्षा मित्र लगभग 40 साल से ऊपर हो रहे हैं, सबको कोई न कोई बीमारी घेर ले रही है, परिवार में तमाम बीमारियों का प्रकोप चल रहा है, मांग पत्र में है। और कई चीजें और व्यवस्था अन्य राज्यों के बाद जो बनाने की बात हो रही है, वह सारी चीजें हम लोग रखेंगे। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए हम लोग आज की वार्ता में सफल हों, ईश्वर हम लोगों को भी सद्बुद्धि दे। उस वक्त हम सबके कंठ में माँ सरस्वती अपनी निर्मल आवाज से हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारे रूप में, हमारे कंठ में माँ सरस्वती विराजमान हो। संगठन के सभी पदाधिकारी इस समय लखनऊ में हैं, और सभी लोग एक साथ एक राय होकर के मांग पत्र बनाए हैं। कहीं पर से भी एक एक शिक्षा मित्र साथी का भी कोई अहित नहीं होने देने का संकल्प लिया गया है। एक भी साथी अगर हमारा किसी भी योजना से जुड़ जाएगा तो हमारे हृदय को बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि चलो हमारा एक साथी भी कहीं बढ़ गया, जुड़ गया। इसलिए आप लोग किसी की राजनीति का शिकार ना हो, किसी की अव्यवस्था का शिकार ना हो, बस अपने ऊपर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। और आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों की है, जिन्होंने पिछले 2 साल से हमारी अपील पर एक साथ एक राय होकर के एक जगह एक स्थान पर बैठने का काम किए हैं। मैं आप सबको अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस छोटे भाई की बात को माना, और आज आप सबके लिए बैठक होने जा रही है। जो भी हो अच्छा हो, और हम सबका भविष्य सुदृढ़ हो। सादर नमस्कार।